में हमारे साथ श्री गणेश गौशाला के जो संचालक हैं विजेंद्र सैनी, उनसे बात करेंगे कि उनको किन किन दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है और क्या क्या समस्याएं इनके सामने आ रही है। धन्यवाद करता हूं जी आपका। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि जो हम घायल व बीमार गाय उठा के लेके आते हैं, तो इसमें समस्या ये आती है कि हमारे पास छोटी गाड़ी है, कई बार उसमें दिक्कत आ जाए, भाई बड़ा खागड़ हो तो आ नहीं पाता उसमें, आ नहीं पाता उसमें। फिर हमारी दूसरी बड़ी समस्या ये है जी, यह जो गौशाला के बराबर में जो जगह है वो 4 दीवारी हो जाए उसमें, क्योंकि ये गाय है, अभी आपने देखा होगा कि बोल के गया हुआ ये तुम्हारी गाय खेत में जावे, तो कई समस्या हमारी ये भी है जी। तो क्या प्रशासन की ओर से आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं की जाती क्या? नहीं, अभी आए थे 28 पता नहीं 30,000 कुछ ऐसे आए थे। अभी श्रवण गर्ग जी ने 1 लाख रुपया और बोला था पीछे, वो देखो मार्च लग कह रहे थे दे देंगे, तो वैसे तो कोई सहायता नहीं आती। 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में कितनी राशि यहाँ पे आई होगी, सरकार की तरफ से कह लें या फिर एसडीएम महोदय की तरफ से कह लें? नहीं, अभी 1 साल में हमारे पास 30,000 रुपये आए हैं जी, 30-40 हज़ार रुपये हैं जो भी, तो वही आए हैं जी सरकार की तरफ से। तो 30-40 हज़ार तो 1 महीने में ही खर्च हो जाते हैं। हाँ, हमारे पास लेबर है जी, अब हमारे पास लेबर है 6 बंदे हैं जी हमारे लेबर यहाँ पे गौशाला में, क्योंकि सर्दी करके 2 बढ़ाने पड़ गए जी, क्योंकि गोबर ज़्यादा हो जाए, अंदर बैठी रहे गायें, तो उनकी सफाई बहुत ज़रूरी थी जी। लेबर और चारे को लेकर के मैं कितना खर्चा मानू महीने में हो जाता है, लेबर और चारा? लेबर और चारे का खर्चा लगा के जी 70-85 हज़ार रुपये, हाँ 70-85 हज़ार के आसपास हमारा हो जाता है जी। तो 70-85 हज़ार तो खर्चा ही हो जाता है, और सरकार की तरफ से पूरे साल में सिर्फ 30 हज़ार रुपये हैं, तो कैसे काम चलता है? बस काम चल रहा है जी, लोगों के सहयोग से चल रहा है जी, और कुछ दान पात्र जो हमारी रिक्शा जाती है थोड़ा उससे आ जाता है, थोड़ा बहुत दूध से आ जाता है जी हमारा। 4 गौशाले होने के बावजूद भी जो है सफीदों के अंदर गौवंशज नंदी और गौ माता सड़कों पर घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या? इसके बारे में यही बड़ी समस्या है जी, इनको मतलब अंदर कर देना चाहिए जी ज़रूरी, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं जी। और अभी मैं खेत के लिए जा रहा था, आप लोग आगे कम से कम 22-23 खागड़ है, जिसने मैं मतलब 2.5 किले मतलब मेरे बिल्कुल बिछा दिए जी। मेरे को बाद में पता लगा कि भाई मेरे में बढ़े हैं, तो ये परेशानी तो हो रही है जी। अब जैसे मेरी तरफ के जो यहाँ तूड़ा देते थे, वो अब यही कह रहे हैं भाई जब तुम खागड़े नहीं रोक सकते, गाय नहीं रोक सकते, तो हम दान कैसे देंगे? कि लोगों से जब हम बात करते हैं दान दुन देने की, तो वो ये कहते हैं भाई जब गौशालाओं के अंदर या नंदीशाला के अंदर भाई गौ और नंदियों को रखा ही नहीं जाता, वो सड़कों में फिरते हैं और खेतों के अंदर चले जाते हैं, तो फिर हम दान किस बात का दें? यही समझ है। देखो अभी ये सरदार जी गए हैं कह के भाई मेरे खेत में बड़े तुम्हारी गौशाला ही गाय है, एक जाती होगी वो, क्योंकि 4 दीवारी तो है नहीं, अब हम इनको रोक ले। अब ये खुली रहती है, यहाँ भी खाती है, खेत में भी चली जाती है। यही के 6-7 खागड़ हैं जो मेरे यहीं रहते हैं, और यही मेरे खेत में मैंने देखा यही बढ़ते हैं, और मैं ही नहीं रोक पा रहा जी इनको, क्या करूँ बगैर 4 दीवारी की समस्या है जी। और ये तो करना चाहिए जरूर, श्रवण गर्ग जी ने अपील है जी, बहुत बड़ी समस्या है जी हमारे शहर की, इतनी गौशालाएँ हो गए जी। और हमारे श्रवण गर्ग जी चेयरमैन है जी, उनको मतलब सफेदों की तरफ ध्यान देना चाहिए जी इस मामले में। श्रवण गर्ग जी से यही अपील है जी, इनको मतलब खागड़ों को नंदीशाला में, और गाय को जो जैसे कुछ गायें हम भी ले लेंगे, कुछ बड़ी गौशाला उनमें मतलब इनको शिफ्ट करवाया जाए। और तो आखिर कौन छोड़ेगा उनको जो सड़कों पे आवारा फिर रहे हैं, गोवंशज हैं, नंदी हैं, कौन छोड़ेगा? आखिर उनको कौन पकड़ के लाए? देखो ये तो है जी, कुछ सहायता जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, कुछ सहायता हम करवा देंगे, जैसे नंदीशाला में नंदियों को रोकने के लिए, तो जहाँ शहर में जहाँ जाके हम उनको वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। और गाय को गौशाला में शिफ्ट करवा देंगे, वो तो हम भी सहायता कर देंगे, अगर हमें बोलेंगे तो हम सहायता कर देंगे जी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से या पूरे इंतजाम न होने की वजह से इसी कारण से जो है वंशज गौवंशज हैं या नंदी सड़कों घूम रहे हैं। हाँ, यही है जी, मतलब इंतजाम नहीं हो रहे हैं इनको रख रखाव के। अब जैसे नंदीशाला में है, आपने पता होगा, आप गए होंगे वहाँ, समस्या भी वहाँ लेबर की पैसों की समस्या ज़्यादा है। अब वहाँ उनको लेबर मिलेगी टाइम पे उनको खाना मिलेगा तो वो भी ले लेंगे अंदर, लेकिन वो भी मजबूर है कि जो जन से ले रहे हैं उनको ही भूखे मारेगा। इससे अच्छा ये सड़क पे कम से कम खा तो लेती है बेचारा, खेत में जाके अपना पेट तो भर लेती हैं। तो ये चीज़ तो होना चाहिए जी, इनका समाधान। तो आपके यहाँ जो गणेश गौशाला है, यहाँ पे कितने नंदी हैं और कितनी गौएं हैं? हमारे यहाँ 30 से 35 तो नंदी हैं जी, और 100
120 की आसपास गाय हैं जी। गाय और वंशज की बात करें, वंशज छोटे हैं जी, हमारे पास कम से कम 25 के आसपास हैं जी। 25-30 के हाँ, और ये 4-5 है जो ये बीमार है, एक्सीडेंट में आ रहे हैं। 2 केस हैं, एक तो ट्रक चढ़ गया था उसके ऊपर से वो आया हुआ है, एक की टांग टूटी हुई है, छोटा बछड़ा है, और 2 कल आए थे, कुत्ते ने बिल्कुल खा रखे थे, वो गुजर भी गए हैं, उनको मिट्टी दे दी गई है। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाए कि नंदी को तो नंदीशाला में और गाय को गौशाला में शिफ्ट करवा के इनको पूरी सहायता दी जाए। वैसे ही शिफ्ट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं जी, फिर तंगी हो जाती है। मान लो 150 गायें मैं भी ले लूँगा, लेकिन मेरे पास इनकम ना होने की वजह लेबर नहीं बढ़ा सूँगा मैं, लेबर घटानी पड़गी तो फिर गंदगी होगी, सफाई नहीं होगी, तो वो दिक्कत भी ज़्यादा होगी जी। तो श्रवण गर्ग जी से यही अपील है कि जी इनको अच्छी सुविधा दे के इनको वहाँ पे रखवाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो अभी हमने जो है बात की है, जो गौशाला संचालक हैं, नंदीशाला संचालक हैं, तो उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि किसी के सामने चारे की समस्या है, किसी के सामने रख रखाव की समस्या है, किसी के सामने जो है आर्थिक स्थिति की समस्या है। तो इसकी समस्या का समाधान तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं, प्रशासन के नुमाइंदे हैं और जो गौशाला और नंदीशाला के जो संचालक हैं, उनको बैठ कर के ही जो इसका हल निकालना होगा, और तभी जो है इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि हज़ारों की संख्या में मैं कहूँगा कि नंदी और गौवंशज और गौ माता सड़कों पर जो है घूमते हैं, और जिससे एक्सीडेंट जो है हमेशा होते रहते हैं, और जिससे जान माल की हानि जो है बनी रहती है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। RS न्यूज़ से मैं कप्तान सिंह सफ़ीदों।